समीकरण। इससे पहले हमने पढ़ा था कक्षा 8 में एक चर वाले रैखिक समीकरण। एक चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं? वह रैखिक समीकरण या बेरैखिक समीकरण जिनमें एक चर होता है, एक चर वाले रैखिक समीकरण कहलाते हैं। और यहाँ पर हम दो चरों वाले रैखिक समीकरणों को या रैखिक समीकरण पढ़ेंगे। तो इससे पहले हम आपको कक्षा 8 का जो एक चर वाले रैखिक समीकरण है उसकी डेफिनेशन लिखा देते हैं। तो देखिए एक चर वाला रैखिक समीकरण क्या होता है? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो देखिए यहाँ पर हम लिखते हैं एक चर वाला, एक चर वाला, एक चर वाला जो रैखिक समीकरण है, एक चर वाला, एक चर वाला रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण क्या होता है? देखिए एक चर वाला रैखिक समीकरण, एक चर वाला रैखिक समीकरण। तो हम यहां पर लिखेंगे वह समीकरण, वह रैखिक समीकरण। हम लिखेंगे वह रैखिक समीकरण, वह रैखिक समीकरण जिसमें, देखिए वह रैखिक समीकरण जिसमें केवल क्या हो? एक चर हो। वह रैखिक समीकरण जिसमें केवल एक चर हो, वह रैखिक समीकरण जिसमें केवल एक चर हो, एक चर हो क्या कहलाता है? एक चर वाला रैखिक समीकरण कहलाता है। एक चर वाला रैखिक समीकरण कहलाता है, एक चर वाला रैखिक समीकरण कहलाता है। देखिए अब हम लिखते हैं कि वह रैखिक समीकरण जिसमें क्या हो? जिसमें केवल एक चर हो। तो वह क्या कहलाएगा? वह कहलाएगा अपना रैखिक समीकरण। अब एक चर वाले रैखिक समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म यहाँ पर देखेंगे हम। एक चर वाले यानी कि एक चर वाले यानी कि एक चर वाले रैखिक समीकरण का जो मानक रूप होता है वो क्या होता है? एक चर वाले रैखिक समीकरण, एक चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप यानी स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी उसकी? तो उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होगी ax प्लस बी बराबर 0। यहाँ पर जो a और b है यहाँ लिखेंगे, यहाँ a और b, ध्यान से देखिएगा, यहाँ a और b क्या है? वास्तविक संख्याएं हैं। a और b क्या होंगी? वास्तविक संख्याएं होंगी अपनी। और a इज नॉट इक्वल टू 0 होगा। देखिए यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक चर वाला रैखिक समीकरण क्या होता है? वह रैखिक समीकरण जिसमें केवल एक चर हो, एक चर वाला रैखिक समीकरण कहलाता है। इसमें केवल एक चर है। a और b क्या है? a और b वास्तविक संख्याएं हैं और a इज नॉट इक्वल टू 0 यानी a की जगह 0 नहीं रखा जाएगा कभी भी। तो एक चर वाले रैखिक समीकरण का ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब हम पढ़ेंगे दो चर वाला रैखिक समीकरण क्या होता है। तो यहाँ पर लिख देते हैं हम दो चरों वाला रैखिक समीकरण। इससे पहले इसका हम आपको एग्जाम्पल भी दे देते हैं। जैसे मैं यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए लिख देता हूँ, तो 2x प्लस 3 बराबर 0, ये उसका क्या हो जाएगा? रैखिक समीकरण, एक चर वाले रैखिक समीकरण का ये एग्जाम्पल हो गया है। ax प्लस बी बराबर 0। इसी प्रकार अब हम देखते हैं दो चरों वाला रैखिक समीकरण। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूं दो चरों वाला क्या? रैखिक समीकरण। दो चरों वाला रैखिक समीकरण कैसा होता है? दो चरों वाला रैखिक समीकरण, अब हम देखेंगे कि वह रैखिक समीकरण जिसमें दो चर होते हैं, दो चरों वाला रैखिक समीकरण कहलाता है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे डेफिनेशन कि वह रैखिक समीकरण, वह रैखिक समीकरण, वह रैखिक समीकरण जिसमें, वह रैखिक समीकरण जिसमें दो चर होते हैं, दो चर होते हैं, वह रैखिक समीकरण जिसमें दो चर होते हैं, दो चरों वाला रैखिक समीकरण कहलाता है। दो चरों वाला रैखिक समीकरण कहलाता है, रैखिक समीकरण कहलाता है। जिसमें दो चर होंगे वो दो चरों वाला रैखिक समीकरण कहलाता है।
अब देखिए दो चरों वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप क्या होता है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर दो चरों वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप। दो चरों वाले रैखिक समीकरण में समीकरण को यहाँ शॉर्ट में लिख देता हूँ। समीकरण का मानक रूप क्या होता है, ये होता है अपना ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, इस रूप का होता है। और मैं यहाँ पर अब लिख देता हूँ कि a और b, a b c वास्तविक संख्याएं हैं और a एंड b इज नॉट इक्वल टू 0। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि a, b क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं। a, b हमारी वास्तविक संख्याएं होंगी और क्या होगा, a, b और c ये तीनों क्या हैं, वास्तविक संख्याएं हैं, लेकिन a, b इज नॉट इक्वल टू 0। और यहाँ पर मैं एग्जांपल लिख देता हूँ, जैसे 2x प्लस 3y बराबर 8, ये अपना क्या है, ये है एक चर वाले, ये दो चर वाले रैखिक समीकरण का स्टैंडर्ड रूप। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने आपको बताया है कि एक चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं, जिनमें केवल एक चर होता है, वो एक चर वाले रैखिक समीकरण कहलाते हैं। और रैखिक समीकरण में घात ओनली पावर एक ही होगी, सब में एक एक ही पावर है चर की। इसके बाद द्विघात वाले होते हैं, त्रिघात वाले होते हैं। तो यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं रैखिक समीकरण। एक चर वाले रैखिक समीकरण का जो मानक रूप है वो ऐसा होता है और दो चर वाले का ऐसा होता है। तो इसको ध्यान से देख लीजिएगा, पूरा आपने पढ़ लिया है। और वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।